हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सब बढ़िया एकदम। मैं माया शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में पढ़ने वाले क्लास 7 का वैदिक गणित का जो हमारा चैप्टर था ना, उसका प्रश्नावली 6.8, जिसमें हमें क्या करना है, भाग करना है। लेकिन वैदिक गणित में भाग करने का तरीका अलग है, तो हम वैदिक गणित में भाग कैसे करेंगे वो चलिए आज सीखते हैं। सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, इसके दो दो तरीके हैं। एक तो क्या होता है जब भाजक क्या होता है, आधार से बड़ा होता है। एक क्या होता है जब भाजक आधार से छोटा होता है। भाजक तो सबको पता है, जिस संख्या का भाग दिया जाता है वो भाजक कहलाता है, और जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होती है। जो शेष बचता है वो शेषफल हो जाता है, और जो भाग देने के बाद में परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, उसको भागफल बोलते हैं। ये सब तो हमारे सेम ही होता है जैसे इसमें होता है, ठीक है। अब ये आधार क्या है, जैसे मान लो आपको किसी संख्या में 11 पे भाग देने हैं, तो हमें पता है कि 11 10 के नजदीक है कि 100 के नजदीक है। ऑब्वियसली 10 के नजदीक है ना, तो इसका आधार क्या हो गया, 10। तो इसका मतलब 10 बड़ा है कि 11 बड़ा है, 11 बड़ा है ना, तो हमारा भाजक बड़ा है ना आधार से। अब मान लो सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं अपन, 9 ले लिया मान लो। अब मैं मुझे पता है कि भाजक तो क्या है, 9 है, तो इसका आधार भी अभी भी क्या होगा, 10। लेकिन इस बार आधार क्या है, भाजक से बड़ा है, इस बार भाजक क्या है, छोटा है। तो अपन दोनों एग्जाम्पल लेके क्या करेंगे, दो एग्जाम्पल मैंने लिया, उन दो एग्जाम्पल को मैं सॉल्व कराऊंगी, तो आपको प्रश्नावली एकदम अच्छे से अपने आप एक समझ में आ जाएगी। एक तो मैं क्या कराऊंगी, जब भाजक क्या होगा, भाजक आधार संख्या से बड़ा होगा, और एक क्या होगा, भाजक आधार संख्या से छोटा होगा। तो इसमें जब भी अपन को भाग करना हो, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, तीन खंड बनाने पड़ेंगे। पहला खंड तो किसका होगा, भाजक का। दूसरे में आएगा भाज्य, और तीसरे में जो कौन सी संख्या आती है, अगर मान लो भाजक के अंदर, हाँ सॉरी, भाजक अगर अगर आधार में 2 जीरो है या आधार में 1 जीरो है, तो इधर वाले खंड में हमेशा एक अंक आएगा। और अगर आधार में 2 अंक है, यानी मान लो आधार 100 है, तो इधर वाले में कितने अंक आएंगे, 2 अंक। अब वो अंक छोड़ने कैसे, रखने कैसे, वो आपको मैं अभी समझाऊंगी। तो पहला एग्जाम्पल है, 4656 में भाग देना है 11 का। तो मैंने आपको क्या करना है, तीन खंड बना लेना है। तीन खंड यानी 1 2 3 हो गए। इधर सबसे लिख लेना है पहले भाजक। देखो भाजक क्या है हमारा, 11, वही है। फिर लिखो आप आधार, इसका आधार क्या है, 10, 10 ही है। फिर क्या है, विचलन। विचलन क्या होता है, आधार और भाजक का अंतर। 11 में से 10 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 1। अगर मान लो आधार छोटा है, तो ये हमारा विचलन किस में आता है, माइनस में। और अगर हमारा आधार, सॉरी, अगर हमारा आधार छोटा है, जब तो आंसर आता है, सॉरी, विचलन आता है प्लस में। और मान लो अगर ये आधार क्या हो गया, बड़ा हो गया, भाजक क्या हो गया, छोटा हो गया, तो कितना आएगा विचलन, फिर माइनस में। यही थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। फिर इसका संशोधित गुणांक निकालना है। संशोधित गुणांक का मतलब क्या, अगर आपका विचलन प्लस में आया है, तो आपको उसका कर देना है माइनस। अगर आपका विचलन माइनस में आया तो क्या कर देना है, उसका प्लस, यानी उसका उल्टा ही कर देना है। अभी ये प्लस का है ना, तो हमें क्या कर देना है, उसका उल्टा यानी माइनस। अब वैदिक गणित में क्या होता है, माइनस को कैसे दर्शाया जाता है, उस संख्या के ऊपर ऐसे आड़ी लाइन लगा देना, तो समझ में आएगा कि माइनस का अंक है, ठीक है। इतना काम तो इधर वाले में करना है। जो पहला खंड था ना, इसमें हमें चार काम करने, कौन से, भाजक क्या है वो लिखना है, आधार क्या है वो लिखना है, फिर विचलन कौन सा है वो लिखना है, और विचलन कैसे निकालते हैं, आधार कैसे निकालते हैं, ये अपन सीख चुके हैं, ठीक है। फिर संशोधित गुणांक कैसे निकालते हैं वो लिख लेना है। अब इधर वाले में क्या आएगा, संख्या लिखो। देखो इसमें देखो आधार में कितने जीरो है, एक ही जीरो है। तो आपको जो भाजक है ना आपका, उसका पहला वाला एक राइट साइड से इक्का इक्का अंक तो इधर रख देना है। बाकी जो बच रहा है ना, वो 5 6 4 इस प्रकार इसमें लिख देना है। यही बोला था मैंने कि अगर आधार में 2 अंक है, अभी मान लो इसमें 2 अंक होते, 100 होता, तो अपन क्या करते, इधर क्या रखते, 5 और 6 यानी 56 इधर रखते, बाकी 46 को इधर रखते। इतना काम कर लिया। अब आओ आगे क्या करेंगे। अब हमें देखो आगे क्या करना है, जो हमारा इस भाजक का पहला अंक है, वो तो वैसा का वैसा ही रख देना है। इसका पहला अंक एक जैसे है वैसा का वैसा ही रख देना है। अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो भी हमारे पास में आया है अंक पहला रखे, उसको क्या करना है, आपको संशोधित गुणांक से गुणा करना है। गुणा करने के बाद में आने की जो भी अंक आएगा, उसको क्या करना है, दूसरे अंक के नीचे रख देना है। अब 4 को -1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, -4, उसको क्या कर देना, इसके नीचे रख देना है। फिर इसको इसमें से घटाना, 6 में से 4 को घटाया तो कितना आ गया, 2।
अब फिर से वही काम करना, जो भी आंसर आए ना उसको क्या करना है, इससे फिर से गुणा करना, गुणा करने के बाद में उसको क्या कर देना, आगे वाले अंक के नीचे लिख देना है। अब मैं 2 को 1 से गुणा करूँ तो क्या आएगा मेरे, 2 ही आएगा। तो मैं किसका आएगा, माइनस का, तो मैं क्या करूंगी, माइनस का 2 यहाँ लिखूंगी। ठीक है, इसका तो हो गया, इसके नीचे रखे तो आ गया माइनस का 2। अब 2 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, घटा रहे क्यों, क्योंकि माइनस का इसमें घटेगा। 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3। यहाँ तक हो गया। अब मुझे पता, मुझे 3 को फिर से 1 से गुणा करना है। मैं 3 को 1 से गुणा करूँ तो क्या आएगा, माइनस का 3। वो मुझे कहाँ रखना है, इस 6 के नीचे। क्यों, क्योंकि यहाँ तक इसका तो हो गया, अब 6 के नीचे रखना है। 3 को 1 से किया तो माइनस का 3। अब मुझे क्या करना है, 6 में से 3 को घटा देना है तो 3। यानी यहाँ तक पूरा हो गया, बाकी कुछ भी अंक नहीं है। तो इसका मतलब ये तो हमारी क्या आ गया, शेषफल। जो इस खंड में आएगा ना, तीसरे वाले में, ये तो हमारी क्या होगा, शेषफल। और इस खंड में जो आएगा, इसमें ये क्या होगा, हमारा भागफल। ये तो है हमारा भागफल और ये हमारा शेषफल। ठीक है, सबको क्लियर हुआ। ये तो कब था, जब ये भाजक क्या था, आधार क्या था, छोटा था, या भाजक क्या था, आधार से बड़ा था। ऐसे याद रखो, ऐसे कंफ्यूज हो रहा है। भाजक आधार से बड़ा है, जब भाजक आधार से बड़ा है तब तो हमें क्या करना है, जब चेंज कितना सा आएगा, ये जो संशोधित गुणांक और ये विचलन आ रहे हैं ना, प्लस माइनस हो जाएंगे, बस इतना ही फर्क आएगा। अब हम करेंगे जब हमारा भाजक क्या होगा, आधार संख्या से छोटा होगा, तो कैसे करेंगे। ठीक है, पहले तो 3 खंड बना लो, आधार, अब शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ना, सॉरी, भाजक पहला, भाजक आधार। देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं गलत हो गया, इसलिए पूरा ही लिखना पड़ेगा, विचलन संशोधित गुणांक, ये संशोधित गुणांक। ठीक है, सबसे पहले तो लिखो भाजक, भाजक क्या है 9, आधार क्या है इसका 10, विचलन क्या हो जाएगा, माइनस का 1। माइनस का 1 क्यों हुआ, क्योंकि छोटी संख्या में से जब बड़ी संख्या घटाएंगे तो माइनस में आएगा। अब इसका संशोधित यानी उसका उल्टा, तो माइनस 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस का 1। अब इसमें लिखो, देखो इसमें हमें ये देखना है कि इसमें कितने अंक आएंगे, तो इसमें कितने अंक आएंगे, 1 अंक आएगा। क्यों, क्योंकि इसको आधार को देखना, आधार में कितने अंक है, 1, यानी आधार में अंक नहीं देखना, आधार में कितने जीरो है, आधार में जितने जीरो उतने अंक तो इधर रखने हैं, बाकी के इस बीच वाले खंड में रख देने हैं। आधार में 1 जीरो, इसको मतलब 3 तो इधर आ जाएगा, बाकी क्या 0 1 0 3 इसमें आ जाएगी। ठीक है, अब हमें सेम वही प्रोसेसिंग करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले वाला अंक करना है, उसको वैसा का वैसा नीचे लिख देना है। लिख दिया। अब हमें जो भी आता है नीचे अंक लिखने के बाद उसको क्या करना, संशोधित गुणांक से गुणा करना है। 3 को मैं जब 1 से गुणा करूंगी तो क्या आएगा, 3। इस 3 को मैं क्या करूंगी, इसके यहाँ ले जाके रख दूंगी। ठीक है, अब इनको जोड़ना है कि घटाना है, ये देखना है। अब इसको जोड़ना है, क्यों, क्योंकि उसमें तो देखो माइनस आ रहा था, इसलिए अपन माइनस कर रहे थे, लेकिन इसमें तो प्लस है, इसमें दोनों में प्लस दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ देना। 0 और 3 क्या हो जाएगा मेरा, 3। ठीक है, अब 0 और 3 को जोड़ा तो 3 आ गया। मैं 3 को फिर से 1 से गुणा करूंगी तो मेरे क्या आएगा, 3 ही आएगा, तो मैं 3 को रख दूंगी इधर। ठीक है, अब 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। 4 हो गया। फिर क्या करना, 4 को फिर से 1 से गुणा करना है। 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। 4 में 0 जोड़ूंगी तो 4, फिर से 4 को 1 से गुणा करूंगी तो 4, 4 को मैं कहाँ रख दूंगी, आगे वाले खंड में, तो कितना आ जाएगा इधर 4। अब क्या करना है, इस 4 और 3 क्या हो जाएंगे, जुड़ के कितने हो जाएंगे, 7। इनको जोड़ लिया था ना 0 और 4 को, तो 4 है, 4 को 1 से गुणा किया तो 4, 4 इधर आगे आ गया तो हो गया 4 और 3 7। ये तो आ गया हमारा भागफल, और ये हमारा आ गया शेषफल। इस प्रकार अपन को क्या करना है, वैदिक गणित में क्या नाम है, परावर्ती योजित रीति से क्या करना है, भाग करना है। अब हम करेंगे हमारे क्वेश्चन स्टार्ट, जिसमें क्या होगा, हमें कुछ कुछ संख्या ऐसी मिलेगी जिनका आधार क्या होगा, 100 भी आएगा। ये तो एग्जाम्पल अपने 10 वाले लिए हैं। अब 100 वाले जिनका आधार 100 होगा ना, वैसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न अभी का पहला क्वेश्चन है, जिसमें देखो हमें किसका भाग देना है, 23,244 में 11 का भाग लगाना है। तो हमारा जो भाजक है वो आधार से क्या भी बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 खंड बना लेंगे, 1 2 3। सबसे पहले भाजक, फिर आधार, फिर विचलन,
फिर संशोधित, एक तो क्या शॉर्ट में संशोधित गुणांक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, भाजक तो देखो कौन सा है 11, आधार क्या है इसका 10, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1, इसका संशोधित गुणांक क्या हो जाएगा माइनस का 1। इधर वाला काम बहुत आसान है, फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, अब भाज्य में देखो क्या आएगा, इसमें देखो एक ही अंक इधर आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही जीरो है आधार में। मैंने क्या बोला था, आधार में अगर एक जीरो तो इधर एक अंक रखना है। 4 तो इधर आ जाएगा, बाकी संख्या इधर आ जाएगी, 2 3 2 4। अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप क्या होता है, इतना काम कर लिया उसके बाद में हमें क्या करना है, जो हमारा पहला अंक है भाज्य का उसको वैसा का वैसा ही नीचे लिख देना है। लिख दिया, अब हमें जो हमारा आया अंक उसको क्या करना है, संशोधित गुणांक से गुणा करना है। गुणा करके आगे वाले अंक के नीचे लिखना है, फिर उसमें से घटाना है जोड़ना वो देख लेना है। जो भी करने के बाद जो भी परिणाम आएगा उसको फिर से इसे गुणा करना है, यही प्रोसेसिंग आगे करते जाना है। 2 को मैं 1 से गुणा करूँ, 1 नहीं -1 से, तो क्या आएगा माइनस का 2, आ गया माइनस का 2। मैं इस 3 में से 2 को घटाऊं तो क्या आएगा मेरे पास में 1, यही आएगा। फिर से मुझे 1 को 1 से गुणा करना है, लेकिन 1 को 1 से करूंगी, लेकिन 1 तो माइनस का और 1 प्लस का है, तो गुणा होकर माइनस प्लस जब गुणा होता है तो आंसर किसमें आएगा माइनस में। मैं 1 को 1 से गुणा करूंगी तो आ जाएगा मेरे माइनस का 1 यहाँ पे। ठीक है, इनको जो आगे का ना इनको डेस डेस करते रहना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अब 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा फिर से 1। ठीक है, इस 1 को आप फिर से 1 से करोगे तो वो माइनस का 1 आने वाला है। अब माइनस का 1 आपको कहाँ रखना है, यहाँ पे। 4 में से आप 1 को घटाओगे तो क्या आएगा 3। अब इस 3 को गुणा करना है आपको फिर से -1 से, तो क्या आएगा माइनस का 3। 4 में से 3 को घटा दो तो कितना आ जाएगा 1, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये तो हो गया भागफल, ये हो गया शेषफल, ये 1 आया तो इसको 0 1 कर दो, ये हो गया हमारा शेषफल। ठीक है, इस प्रकार अपन को क्या करना है, वैदिक गणित के अंदर भाग करना है। ठीक है, अब देखो सेकंड वाला देखो ऐसे, ठीक है, सेकंड वाला उधर आ जाएगा ना। सेकंड में देखो क्या दिया है हमें, ये तो फर्स्ट डब्बा, ये सेकंड और ये थर्ड। इसमें भाजक, इसमें आधार यहाँ पे, फिर विचलन, फिर संशोधित गुणांक। गुणांक, इस बार गुणांक को इतना ही लिख दे, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास में भाजक तो क्या है 12, आधार इसका 10 हो जाएगा। अब इसका विचलन क्या हो जाएगा 2, संशोधित गुणांक क्या हो जाएगा माइनस का 2। अब देखो इसमें आधार में 1 0 है, तो उसमें उधर कितना अंक जाएगा 1 ही, तो 4 तो आ जाएगा इधर, बाकी संख्या इधर लिख लो 1 2 0 6। अब हमें क्या करना है, पहला जो अंक है उसको क्या करना है, इस जगह इसका नीचे रख देना 1। अब मैं 1 को 2 से गुणा करूं तो क्या आएगा माइनस का 2। क्यों आया माइनस का 2, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब यहाँ ली, ठीक है ना, मैं जब किसी प्लस की संख्या को माइनस की संख्या से गुणा करती हूँ तो गुणा होकर आंसर माइनस में आ जाता है। 1 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 2 आ गया, 2 में से हम 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब मैं 2 को वापस 0 से गुणा करूं, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते तो क्या आता है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी करोड़ों में क्यों ना, अगर आप किसी भी संख्या को 0 से गुणा कर दोगे ना तो उसका मान क्या हो जाएगा 0। मैं 0 को 2 से गुणा करूंगी, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, क्या हो जाएगा मेरे 0। अब 0 में से 0 घटाएंगे या जोड़ेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे वापस 0। फिर से 0 को मैं 2 से गुणा करूंगी तो क्या आएगा मेरे 0, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0। अब 6 में से 0 को क्या करेंगे, घटाएंगे या जोड़ेंगे, कुछ भी करेंगे तो भी क्या आएगा 6 ही आएगा। फिर से मैं देखो 6 को 2 से क्या करूंगी, गुणा कर दूंगी, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, ये किसका हो जाएगा माइनस का 12। अब हमारे देखो 12 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 8। लेकिन हमें पता है कि शेषफल कभी भी माइनस में नहीं आता है। अब शेषफल यहाँ पे माइनस में आ रहा है तो हमें क्या कर देना है, जो हमारे भागफल आएगा उसमें से 1 कम कर देना है, तो मैं इसमें से 1 क्या कर दूंगी कम कर दूंगी, तो ये कितना हो जाएगा 1005। और इधर अपन को क्या करना है, जो भी हमारे था ना
लास्ट में 12 था ये, इसमें से क्या कर देना, इस 8 को घटा देना है, 12 में से घटा दो इसको, 12 में से 8 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4, 0 4 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अपन को क्या करना है, आंसर निकालना है। अब हमारे भागफल तो क्या आएगा, ये वाला आएगा, और शेषफल क्या आ जाएगा, ये। ठीक है, थोड़ा ध्यान दे लेना, जब आपके आंसर भाग शेषफल माइनस में आ जाए तो क्या कर देना, हमें पहले जो हमारे भागफल आए ना उसमें से एक अंक कम कर देना है, एक घटा देना है, यानी एक घटाने के बाद में भागफल तो नया आ जाएगा, एक घटाने के बाद में वो शेषफल में क्या हो जाएगा, हमारे जो भी शेषफल आया है ना उसको क्या करना, ऊपर जिस संख्या में से घटा रहे थे ना उसमें से फिर से घटा देना है, फिर से घटाओगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 5 की जगह यहाँ पे 12, 12 में से 8 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 4। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन में हमारा क्या है, जो हमारा भाजक है वो 112, यानी 100 का आधार 100 के नजदीक आएगा, इसका आधार क्या होगा 100। तो अब इसमें थोड़ा अपन सेकेंड कॉन्सेप्ट था ना अपन का, आधार जो मतलब आधार तो 100 है और भाजक बड़ा ही है, लेकिन अब उसमें तीसरे खंड में अंक कितने रखेंगे वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो तीसरा वाला देखो क्या है, सबसे पहले अपन को 3 खंड बना लेने हैं, भाजक, आधार, विचलन, विचलन, संशोधित गुणांक, गुणांक। तो सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, भाजक है 112, आधार इसका हो जाएगा 100, क्योंकि 100 के नजदीक है कि 10 के नजदीक है, 100 के है ना, 100 के बाद में तो आता है 110, 111, 112। तो 100 के बाद में ऐसे मत मांगे ना, 100 के बाद में डायरेक्ट 110, 111 आता है, 101, 102 वो भी आता है, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये इसके बाद में ये इसके नजदीक है। ठीक है ना, अब क्या है, विचलन क्या आ जाएगा, 112 में से 100 जाएगा तो 12, संशोधित विचलन क्या आ जाएगा, माइनस का 12। ठीक है, इसमें देखो अंक कितने होंगे, इसमें 2 जीरो ना, तो लास्ट वाले में कितने अंक आ जाएंगे, 3 और 4, तो इसमें आ जाएगा, इस खंड में आएगा केवल 2 अंक, 1 और 2। अब सबसे पहला काम अपन क्या कर रहे थे, इसका जो फर्स्ट अंक है ना वो वैसा के वैसा नीचे लिख देंगे, लिख दिए। अब मुझे इस 1 को गुणा करना है दोनों से, मैं 1 को 1 से करूं जब क्या आएगा, माइनस का 1। फिर मैं 1 को 1 के साथ क्या करना है, इस 1 को 2 से भी करना है, तो 2 से करूंगी तब क्या आ जाएगा, यहाँ ऊपर लिख माइनस का 2। ठीक है, अब मैं 2 में से 1 घटाऊंगी तो क्या आ जाएगा मेरे 1। फिर से मैं क्या करूंगी, 1 को 1 से गुणा करूंगी तो क्या आएगा, माइनस का 1। फिर मैं 1 को 2 से गुणा करूंगी तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2। हो गया, इतना लास्ट इतना ही है, आगे कुछ है भी नहीं, तो इनको जोड़ लो और घटा लो। 3 में से देखो क्या घटाएंगे, 2 और माइनस का 1 और माइनस का, तो 2 और 1 3 हो गया, तो 3 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। 4 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा 2। तो इसका भागफल तो देखो क्या आ गया 11, और इसका शेषफल क्या आ गया 0 2। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से करना, क्यों, क्योंकि इसमें देखो 2 अंक थे ना, इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि इसमें संशोधित गुणांक 2 अंक आए हैं साथ में, 2 अंक साथ में, तो आप ऐसे मत करना कि इस ए को केवल एक बार गुणा करके आंसर निकालते जाओ, नहीं, 2 अंक तो पहले इस एक को इस एक से गुणा करना, फिर इसको वापस इससे भी गुणा करना है, तो एक तो पहले वाले अंक के नीचे लिख देना है, आगे गुणा करो वो आगे वाले अंक के नीचे लिख देना, ठीक है ना। अभी जैसे मैंने इसको एक को एक से गुणा किया था, पहले वाला तो एजिट लिख दिया था, इस एक को मैंने एक से गुणा किया तो मैंने यहाँ लिखा, इसके साथ भी मैंने एक को 2 से भी गुणा किया था, तो मैं ऊपर लिखूंगी। अब मैंने यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे और आएंगे अंक आगे करेंगे जब, इसलिए मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया, है तो इसमें ही आएगा, मैंने बोला ना इसमें आएगा, क्योंकि यहाँ पे अंक ही नहीं, यहाँ पे 2 ही थे, तो इसके नीचे तो लिख दिया, आगे वाले अंक के नीचे आएगा, लेकिन यहाँ नीचे लिखेंगे तो दूसरा वाला कहाँ लिखेंगे, तो मैंने थोड़ा इसको ऊपर सरका दिया। ठीक है, अब इसको यहाँ एक यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, हो गया काम। अब इसको क्या करना है, इसमें से फिर से घटा देना है, घटाएंगे तो फिर से क्या आएगा 1 आएगा, इस 1 को मैं फिर से ही दोनों से बारी बारी गुणा करूंगी, मैं 1 को 1 से करूंगी जब माइनस का 1 आएगा वो मुझे यहाँ लिखना है, फिर मैं फिर से इस 1 को 2 से करूंगी तो माइनस का 2 आएगा, वो मुझे क्या करना है इसके नीचे लिख देना है। अब इनको क्या कर लेना है, जोड़ना और घटा लेना है, माइनस का तो घटा देना, प्लस का तो जोड़ लेना है, ये दोनों माइनस के हैं, इसके नीचे इसका मतलब इसमें से घटाना है, 2 माइनस का 1 माइनस का, 3 माइनस के कितने हो गए 3, प्लस और माइनस का दोनों, 1 प्लस का 1 माइनस का, तो वैसे भी हमें पता 0 होता है, या 3 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा 0 आएगा।
4 में से 2 को घटाते तो क्या आएगा 2। तो हमारे भाग का तो क्या आ गया 11 और शेष का क्या आ गया 0 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हर बार हम फॉर्मेट को क्या इसके मिटाएंगे नहीं, इसमें देखो चेंज कर लेते हैं। ये 4 वाला हो जाएगा, यहाँ पे हमारे 3 खंड हो जाएंगे। देखो इसमें भाजक क्या है 101, आधार क्या है 100, विचलन क्या हो जाएगा 0 1, संशोधित गुणांक क्या हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब इसमें लिखो आधार 100 है तो इसमें कितने अंक आ जाएंगे 2, यानी 4 और 2 तो इधर आ जाएगा, बाकी 3 2 4 8 इसमें आ जाएगा। इतना काम तो फिक्स ये करना ही है। फिर पहला वाला अंक उसको वैसा का वैसा नीचे लिख देना, लिख दिया। अब इसको बारी बारी गुणा करते जाना है, फिर जोड़ते घटा के वापस गुणा करते जाना है। 3 को मैं 0 से गुणा करूंगी तो क्या आएगा फिर 0। अब 3 को 1 से करूंगी तो क्या आएगा माइनस का 3। हो गया, इसको लिख लो। 2 और 0 कितने हो जाएंगे 2। अब मुझे क्या करना है 2 को फिर से 0 से गुणा करना है तो क्या आ जाएगा 0। 2 को मैं 1 से करूंगी तो क्या आ जाएगा माइनस का 2, यही आएगा। 4 में से 3 को बढ़ाते तो क्या आ जाएगा 1। अब 1 को मैं फिर से 0 से गुणा करूंगी तो क्या आ जाएगा 0। 1 को 1 से करूंगी तो माइनस का 1। अब देखो मुझे 8 में से 2 को घटाना तो कितना आएगा 0 को घटाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 8 में से 2 घटा दो तो 6, 6 में से 0 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 6। ठीक है, अब देखो इधर क्या हो रहा है, इधर अपने कितना आ गया, इसको थोड़ा आप क्या कर लो ऊपर लिख दो, अभी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अभी अपन से एक बार और आएगा। अब मुझे क्या करना है, ये 6 को फिर से गुणा करना है। 6 को 0 से गुणा करूँ तो क्या आएगा 0, और मैं 6 को 1 से करूँ माइनस के 1 से मेरे क्या आएगा माइनस का 6। इसलिए मैंने इसको थोड़ा ऊपर लिखा, क्योंकि अभी और गुणा करना है। 6 को करेंगे तो 2 अंक और आएंगे तो अपन को इधर लिखना पड़ेगा। अब इधर देखो 4 में से 1 घटाएंगे तो सॉरी, अब ये देखो किस प्रकार करना है अपन। ये मान लो पूरा 42 और इसमें से आपको क्या घटाना है 16 घटाना है, क्योंकि अब ये पूरा 1 है, ये पूरा 1 मान के चलो, क्योंकि आप 2 में से माइनस का 6 निकालोगे नहीं, या फिर 4 में से 1 निकालोगे तो आपके आंसर नहीं आएगा। तो अपन को क्या करना है, इसको पूरी एक 42 मान लेना, इसको क्या मान लेना पूरा एक 16 मान लेना। ठीक है, तो देखो 12 में से 6 गया तो 6, 3 में से 1 गया तो 2, तो हमारे शेषफल तो कितना आ गया 26, और भागफल कितना आ गया 3216। इस प्रकार अपन को क्या करना है, इन प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। 5 में क्या है 2012 में भाग लगाना 9 का। तो देखो इसमें कितने हैं जी, आधार कितना है 10 है, तो 2 1 अंक जाएगा तीसरे खंड में, 2 तो इधर आ जाएगा और 201 आ जाएगा इसमें। अब हमें वही काम करना है, विचलन निकालो। 1 आया विचलन, और संशोधित गुणांक क्या हो जाएगा, ये बड़ा है ना आधार, तो विचलन क्या आ जाएगा माइनस का 1, संशोधित गुणांक क्या आ जाएगा प्लस का 1। ये इसमें ध्यान रखना थोड़ा, अगर आधार बड़ा है ना तो हमारे विचलन क्या आएगा माइनस में आएगा, संशोधित गुणा प्लस में आ जाएगा। क्योंकि हमें भाजक में से आधार घटाना है, तो भाजक छोटा है तो अपने आप ही विचलन माइनस में आएगा, और विचलन का उल्टा क्या होता है संशोधित गुणांक। अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले वाला अंक है जैसा मेरे साथ लिख लेना 2 लिख दिया। अब इस 2 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 2, यही आएगा। 2 0 कितने हो गए 2। अब आपको फिर से क्या करना है, 2 को 1 से गुणा करना है तो क्या हो जाएगा 2। अब इनको जोड़ लो, 2 और 1 इससे करें, 0 था यहाँ पे 1 था, है ना, ऐसे था ना, फिर से करो, देखो अभी कंफ्यूजन होएगा अपने को, फिर से ही करते हैं। तो सबसे पहले क्या करें अपन, पहला वाला हम कैसे से उतार लिए, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2, वो मैं रख देती हूँ यहाँ पे। फिर मुझे क्या करना है, 2 के अंदर 0 को जोड़ना है तो क्या आ गया 2। अब इस 2 को फिर से 1 से गुणा करना है तो क्या आएगा 2, वो कहाँ आएगा यहाँ पे। 2 और 1 कितना आ गया 3। अब मुझे 3 को क्या करना है, फिर से इसे गुणा करना है, तो 3 को गुणा करूंगी 1 को क्या आएगा 3, वो आएगा आगे वाले में। ठीक है ना, अब इनको जोड़ लो, देखो 3 यहाँ तक तो हो गया, 3 और 2 5, तो ये हमारे क्या हो जाएगा भागफल तो 223, और शेषफल क्या हो जाएगा 0 5। ठीक है, अब इसमें देखो आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि उसमें आगे वाले में तो अपने 0 1 से किया था, और इसको अपन 1 आया तो भी 0 1 नहीं ले रहे, तो इसके पीछे रीजन, अगर आधार में 1 ही 0 है तो अपन को क्या करना है 1 से ही कर लेना है। अगर आधार में 100 या 2 0 है तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे भी 2 अंक लेने हैं इसमें। अगर आधार 1 ही 0 है, आधार में 1 0 तो 1 अंक से ही करेंगे, अगर आधार में 2 0 है तो यहाँ पे 2 अंक करके निकालेंगे। ठीक है ना, इसका ध्यान रखना थोड़ा। अभी आगे वाले क्वेश्चन में देखो अपन ने क्या करा था, हमारे विचलन क्या आ रहा था 1 आ रहा था, संशोधित गुणांक क्या आ रहा था प्लस का 1 आ रहा था, यही था ना।
नहीं, हाँ प्लस का एक, प्लस का एक आया तो अपन 0 1 लिखे थे। वो क्यों लिखे थे? क्योंकि हमारे आधार में कितने जीरो थे? 2 जीरो थे, तो अपन को 2 अंक रखने थे। आधार में 1 जीरो, तो अपन क्या कर सकते? 1 अंक से इसका आंसर निकाले थे। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में हमें वापस वो देखने को मिलेगा, आधार में 2 जीरो, तो अपन 2 अंक लेके करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना? 6 क्वेश्चन में हमें क्या दिया? देखो पहले तो 3 खंड बना लो। भाजक, आधार, विचलन, संशोधित गुणांक। ठीक है, आधार भाजक क्या है? 96। आधार क्या है? 100। अब आधार बड़ा है तो विचलन क्या आ जाएगा? -का 2, 0 2, सॉरी, ये क्या हो जाएगा? प्लस का 0 2। अब ये 0 2 क्यों लिखा? क्योंकि आधार में कितने अंक, कितने जीरो है? 2। अब हमें क्या करना है? 2 है तो इधर 2 अंक रख देने हैं। 2 और 1 तो इधर आ जाएगा, और 103 का आ जाएगा अंदर। अब तो प्रोसेसिंग वही करना है, 1 का तो 1। मैं इस ए को 0 से गुणा करूंगी तो क्या आएगा मेरे? 0। इस ए को 2 से करूंगी तो क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे 0 को, तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। फिर मैं इस 0 को 0 से गुणा करूंगी तो क्या आएगा? 0। 0 को 2 से करूंगी तो क्या आएगा? आगे भी 0। ठीक है, अब 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5। यहाँ तक हो गया क्लियर? अब मैं 5 को जब 0 से गुणा करूंगी तो मेरे क्या आएगा? 0। फिर 5 को 2 से गुणा करूंगी तो क्या आ जाएगा मेरे? 10। 10। अब ये आ रहे तो सब प्लस के हैं। अब मुझे क्या करना है? इनको, इधर वाले का तो काम हो गया, इधर वाले देखना है शेषफल में। अब शेषफल में देखो, ये 21 है, ये प्लस का 10 है, तो 21 से 10 कितने हो जाएंगे? 31। तो शेषफल तो क्या आ जाएगा? 31। तो भागफल क्या आ जाएगा? 105। ठीक है, सबको क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? आई होप आप सब लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास कैसे लगी उसके लिए मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपको क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आपको कुछ समझ में आ रहा है या मेरा प्रयास व्यर्थ ही जा रहा है। क्योंकि मेरा प्रयास यही रहता है कि बच्चों को समझ में आना जरूरी है। ऐसे नहीं कि बस अपन पढ़ाते जाए, वो देखते जाए, करते जाए, नहीं, वो समझ में आए तो कुछ उसका मतलब निकलता है। मेरे हिसाब से तो मैं तो यही मानती हूँ। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, जाते जाते मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर फर्स्ट टाइम आए हैं लेकिन वीडियोस तो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं कर रहे, तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को शेयर किया कीजिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों को प्यार और सपोर्ट के बिना हमें मोटिवेशन भी नहीं मिलता और हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट तो हमें मिल ही रहा है, तभी तो हम थोड़ा थोड़ा मोटिवेट होते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रकार और आगे भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।